हाय एवरीवन, आज से हम IPv6 को स्टार्ट कर रहे हैं। तो कुछ दोस्तों का डिमांड था कि IPv6 को थोड़ा सा डिटेल्स में जानना है। वैसे मैंने शॉर्ट वीडियो में या कई सारे वीडियो में बताया है, लेकिन थोड़ा डिटेल्स में जानना है। तो मैं भी सोचा कि क्यों ना IPv6 को एक पूरा डिटेल्स में, पूरा डीपली जहाँ तक हो सके कोशिश करता हूँ। पहले तो ये है हमारा IPv6 का कुछ नोट्स पहले से ही हमने रेडी करके रखा है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम IPv6 के बारे में ओवरव्यू देख लेते हैं, कुछ 2-4 पॉइंट का डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, हमारा पहला जो पॉइंट है, IPv6 इज 128 बिट, मतलब IPv4 जैसे 32 बिट का होता था, ये 128 बिट का होता है। 128 बिट में देखिए ये IPv6 डिवाइडेड इनटू 8 सेगमेंट। IPv6 8 भागों में डिवाइड होता है। इच सेगमेंट इज 16 बिट। हम जब इसको लिखना सीखेंगे तो ये सब सारे पॉइंट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब प्रत्येक सेगमेंट जो होता है वो 16 बिट का होता है, 16 बिट का। IPv4 32 बिट का था और प्रत्येक सेगमेंट जो था वो 8 बिट का था। तो 8 चौक 32, 8 इंटू 4। इसी प्रकार से जैसे IPv4 में 4 सेगमेंट था, उसी प्रकार IPv6 128 बिट का है और ये 8 सेगमेंट में होता है, 8 भागों में बटा होता है और प्रत्येक भाग 16 बिट का होता है। इट इज रिटर्न इन द हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। इसे हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में लिखा जाता है। नंबर देखिए 4 टाइप से लिखा जाता है: डेसिमल नंबर, बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर और हेक्साडेसिमल नंबर। तो हेक्साडेसिमल नंबर ये है। हेक्साडेसिमल नंबर में क्या होता है कि जैसे हम 9 के बाद 10 कर देते हैं ना, 1 2 से शुरू करते हैं और 8 9 इसके बाद 10 करते हैं, तो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में ये 10 नहीं जाता है। 10 के जगह पर हम A लिखते हैं, 11 के जगह पर हम B लिखते हैं, 12 के जगह पर हम C लिखते हैं। इसी प्रकार से 15 के जगह पर हम F लिखते हैं, ठीक है। C D E, ये 13 और ये 14। ये है हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। इसी फॉर्मेट में इसे लिखा जाता है। अब देखिए नेक्स्ट जो है वो है, इट इज रिटर्न नंबर ऑफ IPv6 इज 34 इंटू 10 टू द पावर 38। मतलब इतना बड़ा नंबर है IPv6 की, ये मान लीजिए अगले 100 सालों तक खत्म ही नहीं होगा। जैसे IPv4 क्या था, IPv4 में ज़्यादा संख्या नहीं था, IPv4 बहुत कम नंबर था, जिसके कारण से हमें बहुत सारा प्राइवेट IP का यूज़ करना पड़ता था। पब्लिक IP हमें अलग मिलता था, खरीदना पड़ता था, और प्राइवेट IP का बहुत सारा यूज़ करना पड़ता था। 3 ग्रुप में रहता था प्राइवेट IP। लेकिन इसमें क्या है कि इतना बड़ा नंबर है, ये मतलब क्या था, ऐसे लिखे 34, इसके साथ 38 जीरो बैठाइए आप। 38 जितना लंबा ये जाता है, इतना लंबा होता है ये IPv6। मतलब इतना ज़्यादा है कि 100-200 सालों तक ये अभी चलेगा, ख़त्म नहीं होगा। अभी तो IPv6 को यूज़ करना शुरू ही किया गया है, ठीक है। इसके बाद एक और देखिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, एंड टू एंड कनेक्टिविटी, नो नीड ऑफ नेट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है IPv6 में, कि जैसे हम IPv4 में क्या करते थे कि प्राइवेट IP लेते थे 192, 168, 1 डॉट जो भी लेते थे, 1 या 1 2 3 4 जो भी लेते थे, इसको हम क्या करते थे, 1 लेते थे, उसके बाद 2 लेंगे, उसके बाद 3 लेते हैं, उसके बाद 4 लेते हैं, डॉट के बाद जितना भी लेते हैं 1 2 255 तक, मतलब जो भी प्राइवेट IP है उसको हमें पब्लिक IP में पहले कन्वर्ट करना पड़ता था। IPv4 में क्या होता था कि हम प्राइवेट IP को पब्लिक IP में कन्वर्ट करते हैं, पब्लिक IP को हमें खरीदना पड़ता था। प्राइवेट IP को पब्लिक IP में कन्वर्ट करने के लिए हमें नेट का ज़रूरत पड़ता था। अब जैसे इससे हम कन्वर्ट करते हैं तो हमें नेट का जरूरत पड़ता था 10.1 डॉट हमें प्राइवेट IP का जरूरत पड़ता था 1.1.1। मान लेते हैं कि इस प्राइवेट IP को कन्वर्ट करने के लिए हमें इस पब्लिक IP का जरूरत पड़ता है 12.1.1.1। इसमें क्या है कि इस IP से इस IP को कन्वर्ट करने के लिए हमें नेट की ज़रूरत पड़ती थी, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। IPv6 में ये नेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मतलब अगर एंड टू एंड डेटा डिलीवर्ड हो जाता है, मान लेते हैं हमारा एक डिवाइस यहाँ पर है, एक डिवाइस यहाँ पर है, तो दोनों ही एंड टू एंड इंक्रिप्शन हो जाएगा। यहाँ एक IPv6 लगा देते हैं,
और यहाँ एक IPv6 है हमारा। तो दोनों एंड टू एंड डेटा डिलीवर कर देगा, दोनों आपस में कनेक्टिविटी बना लेगा बिना नेटवर्क का, बिना नेट का। इसमें नेट का जरूरत पड़ता ही नहीं है, क्योंकि इतना सारा है। नेट का जरूरत कब पड़ता है? जब हमारे पास बहुत सारा IP ना हो। तो क्या करते हैं हम, प्राइवेट IP को, ढेर सारा प्राइवेट IP को एक पब्लिक IP में कन्वर्ट करते थे। इसमें क्या है कि हमें एक डिवाइस को एक IP एड्रेस प्रोवाइड कर देते हैं और दूसरे डिवाइस को दूसरा IP एड्रेस प्रोवाइड कर देते हैं। तो प्रत्येक को एक एक सिंगल IP एड्रेस मिल जाता है, जिसके कारण हमें नेट की जरूरत ही नहीं पड़ती है, कन्वर्जन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये हो गया ये पॉइंट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। उसके बाद से इम्प्रूव्ड राउटिंग, ये राउटिंग को इम्प्रूव करता है। मतलब अगर हम प्राइवेट को पब्लिक में कन्वर्ट ना करें तो नेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये क्या होता है कि ये राउटिंग को बहुत फास्ट कर देता है। जो फ्लडिंग होता है, नेटवर्क ट्रैफिक फ्लडिंग होता है, वो नहीं होता है। ये बड़ा आसानी से एक सिंगल ट्रांसमिट हो जाता है, तो इससे इसकी स्पीड भी बढ़ जाती है। देखिए ये पॉइंट है टाइप ऑफ IPv6। IPv6 जो होता है ये 3 टाइप का होता था। उसमें क्या था IPv4 में क्या था? यूनिकास्ट था, मल्टीकास्ट था और ब्रॉडकास्ट था। ब्रॉडकास्ट की जगह पर इसमें एनीकास्ट आ गया है, ये एक नया फीचर आ गया है। ठीक है, अच्छा यूनिकास्ट, इसके विषय में हम लोग डिस्कस करेंगे और डिटेल्स में। तो अभी ये जान लीजिए कि यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और एनीकास्ट होता है। तो IPsec जो है ये विच प्रोवाइड एंड टू एंड इंक्रिप्शन, मतलब ये इंक्रिप्शन क्या, सिक्योर होता है, हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है एक जगह से दूसरी जगह डेटा को ट्रांसमिट करने में। पूरी एक तरह से मान के चलिए कि बीच में एक टनल जैसा बन जाता है, बीच में दूसरा कोई एंटर कर ही नहीं सकता, इतना सिक्योरिटी देता है ये। ऑथेंटिकेशन भी होता है इसमें। ऑथेंटिकेशन का मतलब है कि आइडेंटिटी चेकिंग, जैसे कि पासवर्ड वगैरह, तो डेटा एकदम सिक्योर प्रोवाइड कराता है। नो ब्रॉडकास्ट, ये तो मैं बता ही दिया था पहले कि ये ब्रॉडकास्ट नहीं करता है। ये जो है IPv6 रिप्लेस IPv4 ब्रॉडकास्ट, IPv4 में जो ब्रॉडकास्ट था उसके ये रिप्लेस करता है ब्रॉडकास्ट मैकेनिज्म विच विथ मोर एफिशिएंट मल्टीकास्ट एंड एनीकास्ट कम्युनिकेशन मैकेनिज्म। बहुत ज़्यादा एफिशिएंट, मल्टीकास्ट और एनीकास्ट का जो कम्युनिकेशन है इसमें जो मैकेनिज्म है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होने के कारण ये ब्रॉडकास्ट का जरूरत नहीं पड़ता, इसे ये ब्रॉडकास्ट नहीं करता है। अब एक फीचर है बेनिफिट ऑफ IPv6 में, तो बता ही दिया था मैं। बेनिफिट IPv6 का मतलब है कि ये भास्ट एड्रेस स्पेस टू एकोमोडेट द ग्रोइंग नंबर ऑफ इंटर कनेक्टेड डिवाइसेस। भास्ट नंबर ऑफ होने का कारण मतलब है कि ये जो नंबर मैंने बताया था ये बहुत बड़ा नंबर है। इतना बड़ा भास्ट नंबर होने के कारण ये हर डिवाइस को एक दूसरे से सिंगल कनेक्ट कर देता है, सिंगल ही कनेक्ट कर देता है, बहुत बड़ा नंबर होने के कारण। इम्प्रूव्ड सपोर्ट ऑफ क्वालिटी ऑफ सर्विस, इससे क्या होता है कि क्वालिटी ऑफ सर्विस ही बहुत अच्छा हो जाता है। विद द ट्रैफिक क्लास फील्ड बिल्ट इन सिक्योरिटी फीचर्स IPsec फॉर बेटर ऑथेंटिकेशन एंड इंक्रिप्शन। ये लाइन भी मैं डिस्कस कर दिया हूँ कि बेटर ऑथेंटिकेशन एंड इंक्रिप्शन होने के कारण ये सिक्योरिटी भी बहुत अच्छा प्रोवाइड कराता है और इसका क्वालिटी ऑफ सर्विस भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि भास्ट नंबर होता है और एंड टू एंड जो कनेक्टिविटी होता है वो सिंगल IP के द्वारा ही हो जाता है। एक IPv6 यहाँ, एक IPv6 यहाँ, दोनों आपस में कम्युनिकेट कर जाएगा इंटरनेट के थ्रू। इससे कोई भी नेट का जरूरत नहीं पड़ेगा, कोई कन्वर्सन का जरूरत नहीं पड़ेगा और डेटा सिक्योर भी रहेगा। ओके, तो यही था जो कि सिंपल फ्यूचर था IPv6 के बारे में। और हम आज तो स्टार्ट किए हैं थोड़ा सा इसका हिस्ट्री जान करके। ये शायद 2012 में आया था। इसके बाद जब हम नेक्स्ट देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि इसे कैसे लिखा जाता है, क्या क्या टाइप है और क्या सावधानियां होती है, और जो जो पॉइंट छूट गया है एक एक करके हम डिस्कस करते रहेंगे। और इससे भी ज़्यादा अगर डीप जानना है तो फिर गूगल है, ChatGPT है, आप सर्च कर सकते हैं। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। चैनल अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।